तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मैं खुश नसीब कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हम कि बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, अल्लाह कमाल है, अरे अल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत कहेंगी? सॉरी नसरीन दी जी जी, आप कुछ ऋत्विक के लिए कहना चाहेंगी? ऋत्विक जो है, I mean, I've heard him before also. He is really excellent. He is really excellent. I mean, बहुत ही माशाल्लाह। अल्लाह इसको खूब तरक्की दे और हम उसकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी मेरी हुजूर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much, Hrithik. Thank you. पुलकित अगर मेरे को सुन रहे हैं तो कैन यू सी कि जो भी म्यूटेड हैं, एक तो शबीर पाशा जी, आप बार बार अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा, हम जब आपको लेके आएंगे तब ऑन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सिर्फ पैनलिस्ट को देखना चाहते हैं। और बाकी सब लोगों से फिर से दरखास्त है, कृपया इस प्रोग्राम को अगर एंजॉय करना है तो प्लीज म्यूट रहिए सब लोग। पुलकित काइंडली सी दैट ऑल आर म्यूटेड, ओके, एंड जस्ट यू आर देयर। सो अब हम थोड़ा सा क्विज खेलते हैं नसरीन जी। अब बीच बीच में मैं, आपने कौन बनेगा करोड़पति सुना है? केबीसी हाँ, तो सुना ही होगा। तो केबीसी के फॉर्मेट में यहाँ पे क्विज करेंगे। एंड कैन आई रिक्वेस्ट प्लीज पुलकित, कैन यू जस्ट सी प्लीज? पुलकित प्लीज मैनेजर प्लीज, हु इज दिस इन द बिटवीन, राइट? हाँ प्लीज, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज अगर प्रोग्राम को एंजॉय करना है तो प्लीज म्यूट रहिए। So, yeah, that was there. Okay, so sorry नसरीन जी, थोड़ा सा बीच में शुरू में दिक्कत है, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, it's okay, I understand. नहीं, right. it's okay. तो ये मैं कह रहा था कि केबीसी की तरह हम इस प्रोग्राम को खेलेंगे, जिसमें मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और सारे ऑडियंसेस के लिए भी है ये, सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि इस प्रोग्राम में बीच में मैं आपको बीच में रफी साहब के बारे में पूछता रहूंगा कुछ, और ये केबीसी की तरह होगा। इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, और उन 4 ऑप्शंस में आपको एक चूज करना है। और नसरीन जी आप नहीं खेल पाएंगे, हम जो पैनल में है वो नहीं खेल पाएंगे बाकी सब लोग खेल सकते हैं इस गेम को। तो इसमें जो 4 आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है, और जो एक चूज आप ऑप्शन करेंगे, उस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको सबमिट बटन सबसे नीचे है वो दबाना है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि मैं पहला क्वेश्चन दूं, और 10 क्वेश्चंस हम पूछेंगे पूरे प्रोग्राम में बारी बारी से बीच में, और उन 10 क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा आंसर्स करेगा, उन 10 लोगों को हम नसरीन जी कुछ ना कुछ तोहफा देंगे।
तो वैसे भी कल ईद थी तो तोहफा देना बनता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। ठीक है नसरीन जी, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ रफी साहब के बारे में। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अभी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। और ये पहला क्वेश्चन Anurag, shall I launch polling? Yeah, you can launch. Yeah. First question. Okay. I can't see the poll. Yeah. It's still coming. Yeah. Yeah. So पहला question है, what was the nickname of Mohammad Rafi ji? गोलू, फीकू, हसमुख या भोलू? And Arvind, now you can close the polling. तो नसरीन जी से पूछते हैं, नसरीन जी इसका आंसर क्या है? ओहो, कोई नहीं बोल पाया। नहीं अभी बताएंगे, बहुतों ने बोला होगा पर आपसे पूछना चाहते हैं। पीकू जी बिल्कुल, तो नसरीन जी पे स्पॉटलाइट लाएंगे। सो ये आंसर्स दिए सबों ने, तो 38% लोगों ने सही जवाब दिया फीकू। तो नसरीन जी मैं पूछना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या इसका? To be very honest, you know, I really did not know that my father was called Piku. ये सब उनके इंतकाल के बाद हमको जो भी है इंफॉर्मेशन मिली उनके बारे में, तो वो है। But what is the meaning of that? I'm sorry, I won't be able to say. Okay. तो पहला क्वेश्चन में हमने सबको क्लीन बोल्ड किया, आपको भी। Okay, great. तो बीना जी, over to you. Yeah, Nasreen Di, could you share a little bit about what are the major activities of World of Mohammad Rafi Foundation? Now, as everybody knows, my father was a really a charitable person. वो जो भी किया करते थे, कहते हैं ना, सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलता था। यानी माशाल्लाह से उनके इंतकाल के बाद, after he expired, we came to know so many people had come over कि क्या बात है, हमारे लिफाफे बंद हो गए, and also that time we came to know that he used to help many people. और ये मौका अभी हम लोग ने कुछ साल हो गए हैं, 3.5-4 साल हो गए हैं, और मिस्टर वेंकट के जरिए हम लोग ने ये फाउंडेशन शुरू किया है। एंड वी आल्सो हैव द सेम मोटिव इन माइंड कि हम जो अंडर प्रिविलेज जो हैं, हम उनकी मदद करें। जो सचमुच जरूरतमंद है, उनकी हम मदद करें। That is our aim, जी। Thank you. Yes, that is what Rafi Sahab stood for, and charity is the main thing that Bar Rafi Club also believes in. Yeah. Veena ji, next contestant okay. कौन है? Can I call the next singer? Participant. We have Alka Jain as our next singer. She is the core committee member of Bar Rafi, a very devoted student of music of Rafi, and especially of Rafi Sahab since the last 15 years. She continues to learn music and also teaches children and adults as a part of her passion. So Alka, can we hear from you? Yes. चले आओ जहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ
जहाँ हो तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ वास्ते तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले। Thank you, Alka. Thank you very much. Thank you so much. Wonderful. नसरीन जी, बहुत ही अच्छा नसरीन जी, गाया हम अलका नसरीन जी हम चाहेंगे आप आपने इनको बहुत ही अच्छा गाया। Thank you नजरीन हेलो। दी। कैसे हैं नजरीन दी? थैंक यू। एकदम दिल को छू लिया, आपने तो इतना वो दर्द से गाया है। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही अच्छा लगा अलका, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। तो नसरीन जी, अब समय आ गया कि हम अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से और अपने जो आज इतनी भारी संख्या में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनसे हम दूसरा प्रश्न पूछें केबीसी स्टाइल में। तो कई लोग पहला प्रश्न ढंग से जवाब नहीं दे पाए और बटन नहीं दबा पाए, तो उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपना ऑप्शन चूज कीजिए, फिर नीचे सबमिट बटन दबाइए। केबीसी में वो ऑप्शन नहीं होता है, मुझे पता है, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि बटन दबा के तो इसमें आपको नीचे सबमिट करना है। तो ये प्रश्न नसरीन जी मैं जब पूछूंगा लोगों से, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि फीकू के बारे में आप नहीं बता पाए, पर इसके बारे में जरूर बता पाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। So here comes the second question. Which of the following games was least favorite? सबसे कम प्रिय कौन सा गेम रफी साहब को था? सबसे कम पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, कैरम खेलना या फिर बैडमिंटन खेलना? हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और मैं आंसर्स देख पा रहा हूँ नसरीन जी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा और सबों को दिखाऊंगा क्या आंसर है और फिर आपसे भी पूछेंगे। तो अभी मैं पोलिंग एंड करने वाला हूँ 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1 और ये हम पोलिंग एंड करते हैं। तो नसरीन जी, आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे रिजल्ट ये है कि 60% लोगों ने बोला क्रिकेट। तो नसरीन जी, क्या ये ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी जो 30 जो है वो बहुत ज्यादा उसमें he was very involved in the other 3 games. Yeah. राइट। सो मैंने सुना कि वो काफी रोज सुबह, मतलब जब सुना क्या मतलब, हमने सबने पढ़ा है नेट पे हर जगह कि वो सुबह सुबह रोज बैडमिंटन खेलने जाते थे पास में अंधेरी क्लब में आ गई। जी हाँ, यहाँ पे बैंड्रा जिमखाना था, वहाँ पे वो जाया करते थे। वहाँ पे नौशाद अंकल एंड दिलीप साहब और भी 2-4 लोग थे, लेकिन जो ये 2 जो रेगुलर थे अब्बा के साथ। जी। तो ये नसरीन जी ये फोटोज हम दिखा रहे हैं, आपको भी दिख रही होंगी, तो बताएंगे कौन कौन? सॉरी अच्छा, यार जरा ब्लैंक हो गए हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे आएगा, अभी आने वाला होगा, ये तो देखते हैं। तो ये मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। जो एक तो रफी साहब का बैडमिंटन खेलते हुए फोटो है, अभी आप देख पा रही हैं नसरीन जी? आप देख पा रही हैं क्या? नॉट रियली। आई थिंक आपको आप स्वाइप करेंगे ये तो सर हो सकता है मोबाइल पे। ओके दैट्स व्हाट। हाँ, लग रहा है कनेक्शन लूज है उनका। एनी हाउ, तो अभी वो फिर से ज्वाइन करेंगी, तो हम वेंकट साहब से पूछते हैं। वेंकट साहब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेंकट साहब, इफ यू कैन हियर अस।
Mm, Hmm. So Beena ji, you can hear, right? Yeah, I can hear. Venkat will answer from this. The other two. Okay. Okay, Geeta. Okay, Yeah, that's I'm- fine. So, yeah, please, sir. Please, sir. Yeah. Unmute பண்ணிருக்கேன். Mute. We can hear you, Venkat Hello. साहब. आप बोल सकते हैं. You can I speak. can, You can I speak. can. Okay. What do you want me to say, Anurag? Yeah, I just wanted to know आपका एसोसिएशन रफी साहब के साथ कब से है और कैसे हुआ? 1952. 1952 जब बाइजू बावरा रिलीज हुआ था. Mhm. So although I was studying in school at that time, I happened to hear him singing this song, very popular bhajan song, Man Tarapat. And Acha. the beauty is I did not know the meaning of any word because I was not knowing Hindi at all. But Mhm. that magical voice, Right. So I think कुछ connection में problem है तो बीना जी, we can introduce the next singer, or rather Okay. let me introduce Sushil here. So Sushil, are you there? Yes. So we can see Sushil. So can we have a spotlight on Sushil? Yeah. So Sushil is the saxophone player, and Good evening. he's one of the leading players of India, and he has performed worldwide. तो सुशील, आज आप क्या सुनाने वाले हैं? I'm not for this. नहीं बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड कि पहले तो नसरीन जी है, वी आर ऑलरेडी विज्ड हर, ईद मुबारक, एंड वेंकट सर है, एंड बीना जी है, आई कैन सी संगीता जी ऑल्सो. गुड इवनिंग संगीता जी, हाउ आर यू? या, नाइस टू सी यू. तो एक मिनट वेल, सुशील, एक मिनट बीच में एक मिनट इंटरप्ट करूंगा. बीना जी, इन बिटवीन आई थिंक नसरीन जी का कनेक्शन लूज हो गया, तो यू कैन कॉल हर एंड आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम. या प्लीज गो अहेड सुशील, प्लीज गो अहेड. या हाँ, सो नहीं बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर being here, and nice to see Sangeeta ji again and everybody. So while such an interesting program is going on, could I just take do a tune in between of Rafi ji, which is a famous one, and then we can carry on. Anurag ji, आप बताइए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें. Okay, so we'll do this, and by the time I think Nasrin ji also can come back, join in. Yeah, one sec. Okay. Okay. Can you Can you mute others, Anurag ji? हाँ म्यूटेड है. पुलकित इज हैंडलिंग. तो पुलकित, आई थिंक एवरीबॉडी इज म्यूटेड. Mute पढ़ना तो ना है ना. या ग्रेट. So is your audio and video both on?
Thank you very much. Our favorite, which was composed by Panchamda. I hope Nasreen ji also liked it. Yes, I did. Hello. हाँ हाँ Yeah. Thank you so much, Nasreen ji. Thank you, sir. जी जी, हमें बहुत पसंद आया जी। Hello. Yeah. Thank you so much. So नसरीन जी, सुशील जी का सैक्सोफोन तो तेज है, उनकी आवाज भी बहुत तेज है, तो बहुत बुलंद आवाज से बोलते हैं वो। Thank you, sir. और आपकी आवाज रफी साहब की तरह बहुत सॉफ्ट है, तो that is the difference. But yeah, hope you like you're liking the program. Yes, I'm really enjoying it, honestly. Great. Okay, so बीना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, So let's introduce the next singer. Yeah. Yeah, let's introduce the next singer. उसके पहले एक सवाल है आपके लिए नसरीन दी। अच्छा, आप लोग कभी वेकेशन पे गए हैं विद रफी साहब आउटसाइड बॉम्बे? या सिर्फ या डू टेल अस समथिंग अबाउट दैट। हाँ, अभी हमें तो कश्मीर का ज्यादा याद है। अब्बा हम सबको कश्मीर लेके गए थे and we were living in a houseboat. काफी छोटे थे, maybe I was around 8 years old or so. सब इतने छोटे थे, हम लोग सब छोटे छोटे थे। तो और ऐसे तो दूसरी जगह भी बहुत सारी लेके गए हम लोग, महाबलेश्वर भी गए थे और दिल्ली वगैरह गए थे, you know, all those places लेके जाते थे। बट हमको कश्मीर का ज्यादा याद है। Anywhere abroad anywhere? हम तो नहीं गए थे अब्रॉड, यास्मीन गई है, शाहिद गए हैं। हमको लेके गए थे लंदन में, हमको छोड़ दिया था वहाँ पढ़ाई के लिए। That is the next question for our next question. That is so now नसरीन जी, आपको अब दिख रही है पिक्चर, दिख रही है आपको स्क्रीन पे? जी जी हाँ, ये तस्वीरें हाँ सब नजर आ रही है। तो ये मैं पूछ रहा था जब कनेक्शन। जी जी, जो बीच में है वो सबसे पहली तस्वीर जो है बीच में, वो हमारी सबसे बड़ी बहन है परवीन। अच्छा जी। और उनके हाँ, दूसरा कहाँ पे आप एरो डाल रहे हैं? हाँ, ये हमारे कजिन है, कजिन ब्रदर है। अच्छा अच्छा जी। और ये आपने हमीद भाई का नाम सुना होगा, हमीद भाई जो आपका को बॉम्बे लेकर आए थे, ये उनका बेटा है। अच्छा 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 अच्छा। और ये आप हैं क्या? इस तरफ जो है ये खालिद भाई है हमारे जी, खालिद भाई, खालिद रफी। और जो रंगीन पिक्चर में कौन है जो जिनको रफी साहब खिला रहे हैं? बेटी है। हाँ, वो हमारी बेटी है तस्नीम, जो कि बहुत बहुत क्लोज थी। यानी आई वुड से फ्रॉम डे वन, वो एक दिन की थी तब से हमारे अब्बा के पास ही रहती थी, राइट टिल ही एक्सपायर्ड, यू नो, ही वाज सो अटैच्ड। और ये सबसे पहली क्या कहते हैं, नवासी थी फैमिली में। तो अच्छा अच्छा। was very, और वैसे भी उनको बेटियों से ज्यादा मोहब्बत थी ज्यादा। तो ये हमारी बिटिया जो है ज्यादातर हमारे अब्बा के साथ ही रहा करती थी जी। राइट। और ये आपकी हमारी मदर है। मदर है? हाँ, हमारी मदर है और अब्बा तो है ही है वहाँ। बिल्कुल। तो आपकी मदर ज्यादा स्ट्रिक्ट थी? मैंने सुना है आपकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी। और आपकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। they were opposites actually, you know, and I think that's a very good thing. तभी तो माशाल्लाह से, you know, जो भी डिसिप्लिन वगैरह रहा है हम बच्चों के अंदर, it's due to my mother. Yeah. Right. Great. तो हम बीच-बीच में आपसे पूछते रहेंगे जिससे कि लगे कि ये महफिल बिल्कुल घर में सजी हुई है। तो आशा करते हैं बिल्कुल। तो बीना जी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है? नेक्स्ट परफॉर्मेंस वी आर कॉलिंग प्रवीण पंडित। वो हमारे बारबार रफी के टेक्निकल सपोर्ट हैं और ऑलवेज डिपेंडेबल। ही इज स्पेशली गुड इन चूजिंग एंड सिंगिंग रफी साहब रेयर नंबर्स एंड ही वर्क्स इन HCL टेक्नोलॉजीज एंड loves to sing Rafi Saab songs. So Praveen, can you start? दिल की आवाज भी सुन तेरे बसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख
जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रुकने वाले वो पहली मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रुकने वाले वो पहली मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। थैंक यू। नसरीन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी प्रवीण जी को? नहीं, बहुत ही अच्छा गाया है, लेकिन एक चीज है भाई, वो जब भी किसी के गाने वगैरह आ रहे हैं या म्यूजिक आ रहा है तो बहुत कट रही है, इनकी हाँ आवाजें वगैरह काफी कट रही है, हाँ, वो थोड़ा, जी जी। हाँ नसरीन जी, जी। वो क्लैरिटी, जूम की टेक्नोलॉजी हम घर बैठे कर रहे हैं और हर अच्छा। जगह से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। अच्छा अच्छा, बट ठीक ठीक। बट इस जूम का एक फायदा नसरीन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक शख्सियत से मिलवाऊंगा, आप पहचानिए कौन है। तो वेलकम संगीता जी। आदाब नसरीन जी। आदाब। हमने फोन पे बात की हुई है एक दूसरे से, हम मिले नहीं हैं। अच्छा। तो आप शायद पहचानेंगी नहीं, वेंकट जानते हैं मुझे। हेलो वेंकट। हाँ जी, तो संगीता जी का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। संगीता जी नसरीन जी मशहूर संगीतकार और रफी साहब के बहुत क्लोज मदन मोहन जी की सुपुत्री हैं। जी 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 जी। और ये बड़ा बड़ा विचित्र एक वाक्य है कि आप एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, जो कि संगीता हाँ, मिले नहीं कभी। रफी साहब, जैसे नसरीन जी ने बताया, ज्यादा सोशल नहीं थे, तो हमारे परिवारों के बीच में ज्यादा मिलना जुलना नहीं रहा। ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं रहा। हम रफी साहब को, अंकल को रिकॉर्डिंग्स पे मिला करते थे जब हम जाते थे, वेरी ऑफन। तो वो हमेशा हमारे सिर पर हाथ रखकर हमको आशीर्वाद देते थे, एंड गेव हिज ब्यूटीफुल स्माइल ऑलवेज। सो दैट्स हाउ वी रिमेम्बर हिम। बहुत। और नसरीन जी, पिछले हफ्ते हमने मदन मोहन साहब जी का भी इंतकाल जुलाई में हुआ था, तो उनकी याद में संगीता जी उस सुरीली बैठक की विशेष मेहमान थी और उनको हमने बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। तो आज एक प्रश्न हम सब दर्शकों से, संगीता जी अगर इजाजत दें तो मैं मदन मोहन जी पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपकी इजाजत है संगीता जी? पूछिए ना। तो ये क्वेश्चन कमिंग ओवर टू एवरीबॉडी हियर। ये रहा क्वेश्चन आप सबों के स्क्रीन पर। रफी जी ने आखिरी बार मदन मोहन जी के लिए किस पिक्चर के लिए गाया? चौकीदार, हस्ता जख्म, हिंदुस्तान की कसम या लैला मजनू? और बहुत जल्दी से लोग आंसर दे रहे हैं। नसरीन जी, आपको इसका आंसर पता है? I think ओके, अभी हाँ, अभी अच्छा तो अभी हम संगीता जी से पूछेंगे अभी 1 मिनट में, जरा पोलिंग खत्म करता हूँ। लैला मजनू। अच्छा, okay. Which released in 1976. Okay.
Okay. हस्ते जख्म released in 1973, I think. Okay. राइट। अच्छा अच्छा। तो संगीता जी, आप बताना चाहेंगे मदन मोहन जी भी इस पिक्चर की रिलीज नहीं देख पाए थे? जी नहीं, उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई थी, तो बट वो बहुत कीन थे कि इस फिल्म के गाने रफ़ी साहब गाएं, और बहुत हिट हुए थे गाने इस फिल्म के। रफ़ी अंकल ने बहुत ही बढ़िया गाए। एंड एक गाना जिसमें से मुझे बहुत पसंद है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। आई लव दैट सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म। बहुत बढ़िया। तो नसरीन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप पहली बार आज फेस टू फेस मिल रही हैं बॉलीवुड के अनुराग पर संगीता जी से, कितने सालों बाद। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही है कि बड़ी खुशी हुई है, और हम क्या कहें, अब्बा ने तो कभी किसी से कभी मिलाया नहीं, कभी ही वाज वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट द लेडीज ऑफ द हाउस, तो कभी हम लोग की मुलाकात किसी से भी नहीं हुई है। आप यकीन करिए, आई थिंक शादी के बाद शायद ये एक 20-25 साल से जो भी है प्रोग्राम्स में हम लोग जो जाते हैं, तो वहाँ पे ही सेलिब्रिटीज के बच्चे वगैरह जो भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाती है, नहीं तो हम लोग कभी किसी से भी आज तक के नहीं मिले हैं। और संगीता जी से तो अभी यहाँ वीडियो पे ही बस आमना सामना हो बिल्कुल, रहा एक दफे आपसे फोन पे बात हुई थी, आपने मुझे। जी हाँ, फोन पे बात हुई है। यस, फोन पे तो बात हुई है। जी जी जी। तो आप दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि ये बॉलीवुड का अनुराग प्लेटफॉर्म पर आप मिले, तो आपकी खुशियां और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर हमको गले लग लिए नसरीन जी आपसे। ओके, तो धन्यवाद संगीता जी। अब आप आराम कर सकती हैं, मतलब आराम मतलब वीडियो ऑफ कर सकती हैं, वीडियो ऑफ कर सकती हैं, और आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा। और संगीता जी, I will be here till the end of the program. We appreciate, honored. So संगीता जी, नसरीन जी, बीना जी, वेंकट साहब, आप सबके लिए अब अगली धुन हम पेश करने जा रहे हैं, और अगली धुन बजाएंगे फिर से हमारे मशहूर सैक्सोफोनिस्ट, और उसी बुलंदी से जिस बुलंदी से रफी साहब गाते थे बिल्कुल स्टूडियोज में, उसी बुलंदी से हम सुनेंगे सैक्सोफोन पे सुशील को। One second. Unmute பண்ண சொன்னா unmute பண்ணிட்டேன். இதுல வந்து
बहुत अच्छा, Thank you बहुत very अच्छा much. सुशील। Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. बहुत ही अच्छा Thank you. लगा, Thank बहुत ही अच्छा। एक चीज हम यहाँ पे जैसे कहेंगे कि हम musicians लोग, I have high regards for the musicians because I would say they are the backbone, you know, actually. They are the Oh, backbone of Right, music. right. Yes. absolutely. You said it. Thank you so जी much. जी, बहुत ही अच्छा लगता है। I mean, उनकी म्यूजिक से और जान आ जाती है गानों में, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल। नसरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। और मुझे लगता है कि सुशील का आज दिन बन गया। रफी साहब, Absolutely, absolutely. Thank you. आशीर्वाद मिल गया आज। नहीं, हम तो ये भी और कहेंगे, if I can say a few words, you know, my father, he used to really adore his musicians. वो प्रोग्राम में भी जाते थे तो हमारे अब्बा जो है musicians को सबको साथ में लेके चलते थे। If he was staying in a 5-star hotel, he made it a point that his musicians also will stay in the same hotel. वो कहीं उनको Wow. दूसरी तरफ नहीं भेजते थे, never, you know, This बहुत is वो। this is such a humble and great revelation. Yes, absolutely. जी जी, The बहुत great ज्यादा। man Rafi Saab was not only as a greatest singer but a very great human being. You know, so Yes. that's how we have learned. You know, it's not only through his voice and through his expressions and through his recordings we can absolutely come to know about his greatness as a very bigger artist. Yeah. बहुत बढ़िया। बिल्कुल। सो नसरीन जी, रफी साहब ने अनुराग जी। अपनी हाँ जी, सो रफी साहब ने अपनी संगीत की दुनिया में, अपनी गायन की दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीते। तो नसरीन जी, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम सबों से, फिर से केबीसी स्टाइल, और ये रहा क्वेश्चन। रफी साहब ने पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस गाने के लिए जीता था? बाबुल की दुआएं लेती जा, चौदवी का चांद, बहारों फूल बरसाओ, या फिर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को? तो नसरीन जी, मैं आपको स्पॉट में नहीं डालूंगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या राइट है। आप एक बार जरा पोलिंग खत्म हो जाए, पोलिंग खत्म हो जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे। हमारी छोटी बहन अगर होती तो वो तो झट करके जवाब सब दे देती आपको। तो नसरीन जी, मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ। लोग जो हमारे सारे रफी के चाहने वाले जो पूरी दुनिया से आज जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं। तो 50% कहते हैं चौदवी का चांद। राइट। तो आप क्या कहती हैं नसरीन जी? यस, आई गो विद देम। ग्रेट। सो जिन्होंने भी चौदवी का चांद आंसर दिया, वो सब दे स्टैंड आउट फॉर विनिंग अ प्राइज। तो बने रहिए, इस तरह हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। नसरीन जी, आपको मजा आ रहा है इस तरह केबीसी के क्वेश्चंस? यू आर एंजॉयिंग, राइट? बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, ये पहली बार हम कर रहे हैं, पहली बार जूम पे ट्राई कर रहे हैं केबीसी टाइप। तो इस बॉलीवुड के अनुराग में हम ये पिछली बार से शुरू किया था हमने, और इट्स गोइंग ग्रेट। सो ओवर टू बीना जी। बीना जी बहुत देर से शांत बैठी हैं। Nasrin ji, I knew you would enjoy this बैठक, you know, small kind of अच्छा लगता है ना? तो let me continue the question about your schooling. तो आप इंडिया में भी पढ़े हैं और लंदन में भी पढ़ी हैं, और the first part of the question is, where did you like to study better? And you can also tell us a little about where all your brothers and sisters also studied. Sorry. My brothers, they were first year in India only, and they were studying in St. Stanislaus High School in Bandra. All of them, all the 3 brothers. And Shahid तो बहुत ही छोटा था, बेबी था तब। भाई जो है यहाँ पे सेंट स्टैनिस्लॉस में पढ़े हैं, और उसके बाद हमारे फादर ने उन तीनों को लंदन भेज दिया था, because he did not want them to be inspired by his singing. He did not want them to come into the industry. So at a very young age, जो भाई हमसे थोड़े छोटे थे वो 8 साल के थे, थोड़े बड़े हमसे जो थे वो 12 साल के थे, और सबसे बड़े भाई जो थे वो 17 साल के थे। तो इन तीनों को लंदन भेज दिया गया था। एंड 2 भाई जो थे, they were in a boarding school, in a very nice boarding school in London. एंड बड़े भाई जो थे वो हमारे कोई फैमिली फ्रेंड थे वहाँ पे अब्बा के, तो उनके साथ वो रहा करते थे। I joined my brothers in 1966.
that time I went to London. I was studying first over here in St. Joseph's Convent. I was studying till the 7th standard. After that, my father decided to send me because I was also interested in singing, you know. And mashallah, that time I had a beautiful voice. उस ज़माने में बहुत ही You still have a beautiful voice. Always I tell you that. So बीना जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नसरीन जी से मेरी तरफ से एक दरखास्त है, कुछ गुनगुनाइए. पहली बार हम सुनेंगे. No, कभी नहीं होगा. That which she will never do. We have tried lots of times. नसरीन जी, I also went to London. I was studying there. I was in my 4th form, you know. That was, I think, the 10th standard. According to my age, in 9th and 10th, I had done with there. Then I did not like London at all. I was staying with my elder brother. He was married then. उनकी शादी हो चुकी थी. हमको जब भेजा गया था. And बड़े भाई के साथ रहते थे. हालांकि इतने वो प्यार से हमको रखते थे, इतना हमारा ख्याल रखते थे, सब कुछ, you know, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि अब्बा अम्मा वहाँ पे नहीं है. But then after 2 years, Dad had come over to London to visit the children, and हमने उनसे कहा, Daddy, I want to come back. I want to go back to India. तो फिर बोले अच्छा. So I said हाँ हमसे यहाँ, because I couldn't bear the cold actually. उस ज़माने में in the 60s it was so cold in London. धूप नजर ही नहीं आती थी पूरे साल, you know, and I could not bear the cold over there. तो हमने उनसे कहा नहीं. तो my father, first thing he said, मैं लेके तो जाऊंगा लेकिन I will not send you to college. I said सब मंजूर है हमको, but I want to come back to India. Yeah. अरे वाह. So जी, जब हम इंडिया वापस आए, I was very fond of studies, to be very honest. हमको बहुत शौक था पढ़ाई का. तो हमारे एक अंकल थे. He was a professor in Bombay University, and he coaxed my father कि इसको continue करने दीजिएगा पढ़ाई. तो he said नहीं, मैं तो college नहीं भेजूंगा इससे, बिल्कुल नहीं भेजूंगा. तो बोले अच्छा ठीक है, उसको private करने दीजिए. We'll keep a nice tutor, you know, at home. She will come, she will teach her जो भी है. सिर्फ exams के लिए she has to go to the university. So I did my pre-university again from SNDT College, Bombay. तो बस उतना ही किया और फिर अगले साल हमारी शादी हो गई. So वो ब्रेक लग गया पढ़ाई का हमारा. बहुत अच्छा. तो so yeah, thanks. We can get our next singer. Yeah, so नसरीन जी, अब हमने 2-3 लाइव सॉन्ग सुने. अब वेंकट साहब का जो क्लब है, आप तो जानते ही हैं उसको, क्लब नॉस्टैल्जिया. क्लब नॉस्टैल्जिया के एक सिंगर हैं प्रसन्न राव जो भोपाल से बिलोंग करते हैं. उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड करके हमें भेजा है. वो हिंदुस्तानी क्लासिकल में बहुत ट्रेंड हैं और बहुत ही उम्दा गाते हैं. तो उनका रिकॉर्डेड गाना नसरीन जी हम सुनते हैं. जी. खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया. बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना. हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको. हम तो समझे थे कि हम भूल गए उनको. क्या हुआ ये किस बात रोना आया, आज ये किस बात पे रोना
तो नसरीन जी कैसा लगा ये गाना? Very nice. I have heard him personally. उनके live programs हम देख चुके हैं एक दो, and he is excellent. He's very nice. I wish him all the best. I wish him all the best. ग्रेट। और ये वेंकट साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। वेंकट साहब ने बहुत ही क्विक टाइम में लॉकडाउन में उनको अरेंज किया। हमने कल ही उनको रिक्वेस्ट करी और उन्होंने गाना हमें भेजा। तो वेंकट साहब से हम बाद में बात करेंगे। और अभी जो मैंने एक तस्वीर दिखाई थी नसरीन जी, वो रफी साहब फिल्म फेयर अवार्ड ले रहे थे, तो उसके बारे में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं सबों से, अगेन केबीसी टाइप। हमने गौर नहीं किया वो उस तस्वीर को, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं फिर से दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। पहले एक प्रश्न पूछ लेते हैं। ओके। तो वो प्रश्न बेसिकली वो था कि पहला फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा था, तो उसकी मैंने फोटो दिखाई थी। तो वो जो रफी साहब पहला अवार्ड ले रहे हैं फिल्म फेयर का, उसकी हमने पिक्चर दिखाई थी। मैं फिर से दिखाऊंगा बीच में। पहले एक और क्वेश्चन पूछते हैं। रफी साहब ने इतने अवार्ड जीते, तो उनमें से पद्मश्री अवार्ड रफी साहब को 1967 में किनके हाथों से मिला था? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन या इंदिरा गांधी? काफी लोग पीछे बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है लोग आंसर्स दे रहे हैं। तो पैनलिस्ट से दरखास्त है कि आंसर्स ना बताएं, और हम पोलिंग एंड करने वाले हैं। 5 4 3 2 1। नसरीन जी, मैं अब रिजल्ट्स दिखाता हूँ। 56% लोग बोलते हैं राधा कृष्ण। करेक्ट। एस राधाकृष्णन। करेक्ट। जी। तो ये चित्र मैंने दिखाया था नसरीन जी पहले, आप देख पा रही हैं? नहीं, तस्वीर तो नहीं आई अभी। अच्छा, वो एक्चुअली पोल खत्म नहीं किया हमने। ओके। एक मिनट। हाँ जी। तो अब दिख रही है आपको? आपकी तस्वीर दिख रही होगी। अब आपको अपनी तस्वीर दिख रही है? अब हम दिखाते हैं। ये तस्वीर है। तो ये रफी साहब जो फिल्म फेयर अवार्ड ले रहे थे चौधरी का चांद के लिए, और ये तस्वीर है राधा कृष्ण जी जब, और हम देख सकते हैं कि रफी साहब के कोट पर वो पद्मश्री लगा है, शायद पद्मश्री पुरस्कार है। जी। तो ये 1967 में। राइट जी। आपको कुछ यादें हैं उस दिन की, उन सालों की? नहीं, उस जमाने में जो है आई वाज इन लंदन 66 68 तक के हम वहां पे थे। तो we were not present. My elder sister, she was there and she had attended this function with my mother. Yes. तो रफी साहब काफी इलेटेड रहे होंगे, काफी खुश हुए होंगे। Oh yes, तो definitely. और मैंने सुना कि उन्होंने काफी इंडिपेंडेंस स्पेशल प्रोग्राम भी, और काफी प्रोग्राम्स में he was the chief guest। दिल्ली जब आते थे तो काफी खुश होते थे दिल्ली आके। जी। Okay, Beena ji, over to you. Oh, okay. So we were talking, I think we were going to put a song. I think then I'll ask the last question for to Nasreen Di. अच्छा नसरीन दी, आप लोग पिक्चर फिल्म देखने जाते थे अपने अब्बा के साथ? Film, and whether you saw it with him? Yes, definitely. His favorite film was Sholay. Yeah, oh, wow. And I think उन्होंने 3 या 4 बार देखे होंगे. You know, we had all gone to see it. उनको इतनी अच्छी लगी थी वो पिक्चर, हम लोग 3-4 बार गए थे वो पिक्चर देखने के लिए। और अक्सर अब्बा उनको भी पिक्चरों का शौक था। एंड ज्यादातर हम लोग जब शुरू हो जाती थी, you know, जब अंधेरा होता था थिएटर में, तब एंट्री होती थी, सो दैट कोई देखे नहीं, कोई पहचाने नहीं, तो उसी वक्त सभी घेर लेते हैं उनको। और इंटरवल के टाइम तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता था। एंड स्पेशली व्हेन द फिल्म आल्सो व्हेन इट गॉट ओवर, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट आउट, यू नो, फ्रॉम द थिएटर,
from the theater to the car. Ji. Yeah, you have told me once ki many times you have missed the ending of the movies because Rafi Saab used to leave the theater before the movie ended. यही वजह थी ना, यही वजह थी, तो पहले ही से उठ जाते थे, 5-10 मिनट पहले ही उठ के निकल जाते थे जी। और शोले आपने कहाँ देखी? Sorry. Did you see on Sholay in Minerva? Yes, at Minerva, right over there. Okay. It was running. वैसे शोले की कई बार शोले की एंडिंग बहुत बार चेंज हुई है, तो you didn't miss anything. Just joking. नहीं, फिर बाद में हम लोग फिर देखे हैं बाया सर, you know, हम लोग भी गए थे, वो पिक्चर तो पता नहीं कितनी बार हम लोग ने देखा होगा। Right. So Bina ji, next favorite. Yeah, next I think we have Shabir. Shabir का गाना सुनते हैं। Shabir is a young and upcoming singer from Mysore. नसरीन दी की पर्सनल फेवरेट सिंगर है, उन्होंने उसको एक बार मैसूर में सुना था, तब से बहुत चाहती हैं शबीर को और शबीर की वॉइस को। और शबीर परफॉर्म कर चुका है बहुत सारे स्टेज पे, मैसूर में खासकर, और हमारे बार बार रफी में भी आता रहता है। अच्छा बेटा, गाना सुनाओ। रुखे रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, हो मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है, तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है। थैंक यू। नसरीन जी कैसा लगा? जी बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत ही अच्छी। I would say he is my favorite. हमने तो ऐसे I think in the past 10-15 years I've gone for programs. माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं, सब कुछ, you know, but इस बच्चे के अंदर कुछ कशिश थी, you know. I was 19 years old when I saw him in Mysore. That was the first time he also came on the stage, and when he came to know कि रफी साहब की बच्ची I mean बेटी आई है program में, so he was so nervous that he didn't want to sing. He said I cannot sing in front of her. So the organizer, he told him कि नहीं, तुम अपने आप में रहो और गाना गाओ. I mean you don't bother about anything, तुम अपना गाना गाओ. And mashallah, there was something in his voice, you know, something which clicked me, you know. I don't know what. And उसने 2-3 गाने वो गाए, and I don't remember the song right now, but जो तीसरा चौथा गाना था इतना अच्छा था कि he had a standing ovation, and my husband, he called him down, you know, from the stage. वो बहुत nervous था, डर गया था कि क्यों मुझको नीचे बुला रहे हैं, and क्या कहते हैं, उस लड़के को उन्होंने एकदम से गले लगाया. I mean, and the people, the crowd behind, they just started shouting, you know, Shabir, 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 and he was, usko bhi kafi yani ki acha laga. After that, I spoke to Mr. Venkat and I told him about him ki Shabir bahut acha gata hai. I want somebody to give him a chance, you know, because he is such a simple, you know, such a nice boy, you know, he can किसी से ज्यादा मिंगल भी नहीं करता, बहुत खामोश तबीयत का है वो बच्चा. And बस हमारी ये दिली तमन्ना है कि इस बच्चे को चांस मिले, और ये इंशाल्लाह I have a feeling कि एक दिन जरूर बहुत ही अच्छा सिंगर बनेगा. हमारे क्या कहते हैं, दिल से दुआ निकलती है इस बच्चे के लिए. So that's Shabir, you know. और मिस्टर वेंकट ने भी उनको चांस दिया. मिस्टर वेंकट ने चांस दिया, उनको बॉम्बे बुलाया, उन्होंने यहाँ पे गाया, एंड लोगों ने काफी अप्रिशिएट किए. They really loved his voice,
बहुत ही पसंद किया उसको। आई थिंक 2 बार मिस्टर वेंकट ने उनको यहाँ पे बुलाया था जी। तो बहुत बस बहुत। उसके बाद से हाँ बस। तो नसरीन जी मैं देख रहा हूँ शब्बीर जी की आंखें नम हो गई हैं और हमारी भी हो गई हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लोग ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं इसको, इस फाउंडेशन को डोनेट करें, जी भर के डोनेट करें। और अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, रफी साहब ने हर भाषा में गाने गाए नसरीन जी, तो जी हम ऑडियंस से क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी भाषा में रफी साहब ने गाना नहीं गाया? क्रियोल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो नसरीन जी अभी आंसर मत बताइएगा, अभी चलने दीजिए पोल। और क्रियोल एक लैंग्वेज है जो मॉरिशस में बोली जाती है। इट्स अ फ्रेंच सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। और लगता है नसरीन जी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं और गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, पर हम पोलिंग एंड करते हैं। एंड द आंसर इज, इससे पहले आंसर बताएं, ये रिजल्ट है एब्सोल्युटली राइट। No. ओके। सो बेसिकली क्रियोल में गाया है रफी साहब ने, तो गाया है? अच्छा हाँ क्रियोल में ओके क्रियोल ओके, में माय गाया है। हस्बैंड हैड टू से उन्होंने गाया है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। हाँ, तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि मलयालम में नहीं गाया उन्होंने। ओह और अच्छा। बीना जी आप बताना चाहेंगे या मैं बताऊं क्या स्टोरी है? तो चलिए मैं बताता हूँ। स्टोरी है कि मलयालम दक्षिण के लोग रफी साहब को इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा जानते थे कि मलयालम प्रोड्यूसर जब उनको अप्रोच करते थे तो उन्होंने कोशिश भी की गाने की, लेकिन उन्होंने रफी साहब ने बोला कि पहले मैं मलयालम सीख लूं, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, उसके बाद गाऊंगा। पर वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर बहुत ही एक रेयर चीज हुई इंडस्ट्री में नसरीन जी, और वो मैं दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं वीडियो अच्छा। के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि क्या रेयर चीज हुई थी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि दर्शक और आप लोग समझ ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या हुआ है। तो लेट्स सी नसरीन जी। तो मैं बहुत छोटा सा क्लिप प्ले करूंगा। जाने शबाब आया है, उतर के जैसे यहाँ आफताब आया है। तो उतर के जैसे यहाँ आफताब आया है। तो ये मलयालम पिक्चर में उन्होंने हिंदी में गाना गाया, और ये गाना मलयालम मूवी, पूरी मूवी मलयालम है, लेकिन ये गाना हिंदी का शो किया वहाँ पे। Yeah. तो ये रफी साहब की इतनी पॉपुलैरिटी थी जिसका ये रीजन है। और आपने रेडियो खोया तो सुना होगा नसरीन जी। रेडियो खोया एक बहुत मशहूर रेडियो मैकेनिक भी हैं, रेडियो मैकेनिक थे। Yes, और yes, 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 yes. I've heard of it, right? Yes. राइट, सो वो बेसिकली हिंदी नहीं जानते बिल्कुल भी। और फिर भी जैसे आज हम संडे को एक महफिल कर रहे हैं, इस तरह की महफिल्स वो कोजी कोड में रहते हैं और जी। वहाँ पर महफिल करते हैं। वहाँ पर रफी साहब की महफिल करते हैं, अभी भी शायद करते हैं। और जी। ये एक रीच है रफी साहब की कि कोई व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता हो उसको अगर भक्त बना सकता है कोई, तो क्या रीच होगी रफी साहब की। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपको इस मौके पर एक दक्षिण के एक बहुत ही व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा नसरीन जी, जो बहुत बड़े भक्त हैं रफी साहब के, और उन्होंने इस प्रोग्राम में आज बहुत दिल खोल के कंट्रीब्यूट किया है। तो सुरेश जी अगर चेन्नई से मेरी आवाज सुन रहे हैं और अगर पुलकित उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं सुरेश जी को। सुरेश जी, इफ यू कैन कम ऑन कैमरा। सुरेश जी कुछ अपना कैमरा, so there we can see Suresh ji. Suresh ji, this is your chance to speak to Rafi family. Yes. Are you hearing me? Yeah, yes, please. Hello. Welcome everybody. It's very nice to participate in this. I am a die-hard fan of Rafi Saab. Rafi Saab is like, because even though I'm an agnostic, tending towards almost atheist,
Rafi Saab is like God to me. He is one fellow, one person who cuts across the barriers of our nation. A person, I learned Hindi only when I was 23 years old. But Rafi Saab's songs I have been hearing even from childhood. He sings with soul. He is the soul of India. And उसका range शायद और कोई singer के पास नहीं है. He could sing from, for the Johnny Walker, so what you can say, even Shera Ali songs and everything in between. Soulful singing is his forte. And his songs are so simply sung. But if you try to sing yourself, then you'll realize the nuances he has. He is simply great. It's only unfortunate that he got only Padma Shri. He was deserving of Bharat Ratna, and for people like us, he is a Bharat Ratna. 40 years after his death, we still talk about him. We still enjoy his songs. Any mood. If I'm happy, if I'm sorry, if I'm sad, if I'm glad, I always go to Rafi's song. And his association with both Devanand and Shami Kapoor are legendary. The songs are so good. I have nothing but admiration for him. It's a great opportunity for me to. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी. और नसरीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा है. इनके दिल में जो इतनी इज्जत और मोहब्बत है हमारे भारत के लिए, आई एम रियली टच्ड. और इन्होंने एक चीज कहा कि उनको खाली पद्मा श्री खाली मिलके रह गया है, इनको तो और भी मिलना चाहिए. जैसे आज की तारीख में आई थिंक पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे अब्बा को भारत रत्न मिले, यू नो. एंड एवरीबॉडी इज जस्ट आई मीन बहुत ज्यादा वो ये है कि अब्बा को भारत रत्न मिलना चाहिए. आई मीन सिंस सो मेनी इयर्स सारे फैंस जितने भी हैं वो सभी चाहते हैं कि अब्बा को ये मिले. And let me tell you one thing, the fans have kept my father alive. ये तो हम जरूर कहेंगे. And दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे अब्बा तो 40 साल हो गए हैं, इतने साल, I mean कितने बड़े बड़े सब निकल गए, सब चले गए. But my father, it's been 40 years now, and अभी तक के लोग ना उनको यानी कि जिंदा रखे हैं, you know, लगता ही नहीं है that he is gone. And जो भारत रत्न की जो बात हो रही है, my personal feeling now is उनको भारत रत्न मिले या ना मिले, वो खुद ही भारत के रत्न हैं. बिल्कुल, क्या बात है. बिल्कुल. तो नसरीन जी, आज बॉलीवुड के अनुराग के इस मंच पर हम कम से कम 75 लोग जुड़े हुए हैं, और मैं सबों से दरखास्त करूंगा कि इस मुहिम को चलाते रहिए. मैं जानता हूं कि भारत रत्न की मुहिम बहुत टाइम से चल रही है, और इंशाअल्लाह जैसे कि भारत के रत्न तो ऑलरेडी हैं और ऑफिशियली भी डिक्लेयर होंगे. ये हमारी हम सबकी दुआ भी है और हम सबकी कामनाएं हैं, विशेष हैं. तो इस मौके पर नसरीन जी, मैं अपना दूसरे कंटेस्टेंट को, जो क्लब हमारे जो क्लब है नॉस्टैल्जिया, उनके दूसरे कंटेस्टेंट को आपको सुनाना चाहूंगा. और ये हैं सर्वेश मिश्रा. सर्वेश मिश्रा जो हैं ये मुंबई के ही हैं, आप जानती होंगी शायद, और मुंबई में सबसे डिमांडिंग सिंगर हैं. 2000 स्टेज शो कर चुके हैं. और आई थिंक वी आर स्पॉटिंग अ रॉन्ग पर्सन. सो सर्वेश मिश्रा का मैं वीडियो, सर्वेश मिश्रा का ऑनलाइन वीडियो है, वो हम दिखाएंगे. और लेट्स हियर सर्वेश मिश्रा. कैसा कर रहे हैं? मालिश तेल मालिश चंपी, तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए. मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए. तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी. सुन 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 मेरे बेटा सुन,
इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर तो तेरा चकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो वे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नसरीन जी बहुत ही उम्दा गाना, कैसा लगा आपको? आप तो पहले भी सुन चुके होंगे। अच्छा, सर्वेश जो है ही इज एन अपकमिंग सिंगर एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और नसरीन जी जो हमारे आज साथ जुड़े हुए हैं, जो रफी फाउंडेशन को आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब लोग आप कमेंट्स पढ़ पा रही होंगी, बहुत ही प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही उनको मजा आ रहा है। बिल्कुल, आई एम रीडिंग दैट आल्सो, या। और इस सब आवाज में ऐसा लगता है जैसे जॉनी वॉकर खुद गा रहे हैं, ऐसी जो बीच में मालिश और जो वर्ड्स यूज किए हैं, हमें जब बचपन में तो लगता था कि जॉनी वॉकर ने बीच में पिच इन किया है, पर ये पूरा गाना रफी जी ने गाया है, ये धीरे धीरे पता लगा हमें। इतना ज्यादा एक वॉइस को इमुलेट करना रफी साहब जी की जो कला थी, यही तो उनकी खासियत थी ना, कि सबों के सारे जो आर्टिस्ट थे, बस अब्बा उन्हीं के अंदर, ऐसे लगता था कि वही लोग गा रहे हैं। यू नो, यू वोंट बिलीव इट, हम लोग छोटे छोटे थे तो जब गाना बजता था, वी नेवर यूज्ड टू से कि अब्बा गा रहे हैं, वी यूज्ड टू से अरे देवानंद गा रहा है, अरे दिलीप कुमार गा रहा है, यू नो, इस तरीके से हम लोग बोला करते थे। वी नेवर सेड कि अब्बा गा रहे हैं। बिल्कुल। और शम्मी कपूर जी का फेमस इंसिडेंट है, वो जो गाना उन्होंने हेलीकॉप्टर से लटक के गाया था कश्मीर की कली में, तो ही वाज सरप्राइज, वो बाहर थे और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो ही वाज रियली सरप्राइज कि ये गाना कैसे गाया रफी साहब ने। राइट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो फीलिंग होती है व्हेन यू आर हैंगिंग फ्रॉम एन हेलीकॉप्टर, उस फीलिंग में कैसे कोई गा सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो नसरीन जी एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर से रफी जी के बारे में, एंड दिस इज द क्वेश्चन। रफी साहब हज पर कितनी बार गए थे? एक बार भी नहीं गए, एक बार गए, 2 बार गए या 3 बार गए? और मैं देख रहा हूँ दर्शक हमारे श्रोतागण जो आज रफी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत एक्साइटेड, एवरीबॉडी इज फीलिंग वेरी एक्साइटेड। एंड मैं यहाँ पर पोलिंग बंद करता हूँ और मैं रिजल्ट दिखाता हूँ पहले नसरीन जी। सो 30% लोग नसरीन जी कहते हैं कि वो 2 बार गए थे। आप बताइए कितनी बार गए थे? करेक्ट, वो 2 बार गए जी। और पहली बार जो है I had accompanied my father. My father took me for Hajj. You know, I was 18 years old that time. जी। So I was the first child to go for Hajj with my father and mother. जी। क्या बात है। तो आज के प्रोग्राम में पहली बार पता लग रहा है कि आप भी गई थी। अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ आपकी अब्बा के साथ ही गए थे हम जी। अच्छा। तो बच्चे भी जा सकते हैं हज पे? मतलब ऐसे ही हम पूछ रहे हैं। I mean, I was an adult. I was 18 years old. But वैसे बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन 10 साल के ऊपर जो है उनका हज होता है, 10 के नीचे जो होते हैं उनका हज नहीं है। They just accompany their parents, you know, जाते हैं वहां पे। लेकिन 10 के ऊपर जो है उनको उसका वो मिल जाता है अजर, जो भी है। बिल्कुल। तो अभी मैंने बोला था कश्मीर की कली की पिक्चर का गाना था, वो इवनिंग इन पेरिस का था। मुझे राजीव गुप्ता जी जो संगीता गुप्ता जी के हस्बैंड हैं,
मदन मोहन जी के सन इन लॉ, उन्होंने मुझे डांट लगाई है कि गलत मत बताओ चीजें। सॉरी राजीव जी, हाँ सॉरी, मैं गलती से बोल गया। ओके, सो अब अगला परफॉर्मेंस हम देखते हैं नसरीन जी, और फिर से सुशील के पास चलते हैं। सुशील जो हमारे सैक्सोफोनिस्ट हैं, ओवर टू सुशील। बहुत खूब सुशील, बहुत खूब। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। तो ये बहुत फास्ट ट्यून है, बहुत फास्ट ट्यून है नसरीन जी, और सैक्सोफोन पे और साथ में ट्रैक के साथ बजाना, और वो भी रिमोटली बैठ के बहुत मुश्किल है। सुशील, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पंचम दा और रफी का जो कॉम्पोजिशन था, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस विच इज एवरग्रीन जस्ट विद शम्मी कपूर जी। सो दिस वाज इट, लाइक यू नो, जस्ट एक कोशिश थी, बट ये एक ट्रिब्यूट था रफी साहब के लिए। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बीना जी, who is our next performer? Oh, our next performer is Zakir Hussain. Nasreen, you wouldn't have heard him. ये बार-बार रफी में एक बार आ चुके हैं। कलकत्ता से हैं actually. Okay. He's from Calcutta, and he considers Rafi Saab and composer Sapan Chakrabarti as his inspirations. Okay. He had come to Bangalore for a competition actually. So he came to Barbar Rafi Club, invited by Narayan, our core committee member. He has done shows in Calcutta, Bombay, Madhya Pradesh and Kerala. Currently वो बॉम्बे में ही है, और हम उनको कांटेक्ट किए और वो आज गा रहे हैं महफिल में। तो जाकिर हुसैन जी, आप जाकिर हुसैन। हाँ जी।
बहुत बढ़िया नसरीन जी। जी अब बहुत ही सॉरी आई एम हियरिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट जी। और ये मुंबई में ही है आजकल, तो अच्छा मैं जाकिर से कहूंगा किसी फंक्शन में मिलिए नसरीन जी से और क्लब नॉस्टैल्जिया से जुड़िए। और आपकी मंजिल बहुत दूर है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जैसा नसरीन जी ने बोला, बिल्कुल हुई शाम और रफी साहब जी का ख्याल आ गया। बहुत ही बढ़िया जाकिर, कीप इट अप। और आप सब लोग को ईद की शुभकामनाएं मैंने कल भी दी थी, आज भी। और आपको कल मैंने ईद पे परेशान किया कि हमने टेस्टिंग करी थी कल नसरीन जी, एक ट्राई रन किया था, तो सब आए थे, तो बहुत अच्छा लगा कल। और आज और भी अच्छा लग रहा है, ये पीछे आपका बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, सच में लग रहा है कि आप मुंबई पहुंच गए हैं। One thing I want to tell you, that is Nasreen Di's room is the original paneling of what Rafi Saab had done, है ना Nasreen Di? ये जो पीछे है आपका कबर्ड, ये आपने बताया था मेरे को। Yes, this full room has been, when I got married, तो ये कमरा तब बना था, 49 years हो गए हैं माशाल्लाह से, and it is still intact, वैसे ही है बस। जैसे रफी साहब ने उसको डिजाइन किया था वैसे ही है। जी 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 बहुत बढ़िया। तो मैं आशा करता हूँ सबको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, जैसे नसरीन जी को अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। आप सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, मैं बीच बीच में नसरीन जी जो वर्ल्ड ऑफ रफी वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है, उनके बीच बीच में आप देख रहे होंगे मैं फोटोज दिखा रहा हूँ और बीच बीच में मैं बैंक डिटेल्स भी दे रहा हूँ। मैं सबों से हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा कि दिल खोल कर इस फाउंडेशन को पैसा दीजिए। अभी आपने जैसे जाकिर को सुना, शबीर को सुना, इन सब लोगों के लिए और म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया के लिए और सब के लिए, और बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। हम लास्ट में वेंकट साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि और क्या क्या काम करते हैं। मैं बीच में नसरीन जी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी टाइम से हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं केबीसी टाइप। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है नसरीन जी काफ़ी लोगों को, शायद मुझे लगता है, वैसे तो बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये आंसर नहीं पता होगा। So the question is, रफी साहब को फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर अवार्ड कौन से गाने के लिए मिला? और द गाना तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, ये दुनिया ये महफिल, क्या हुआ तेरा वादा, या फिर आज मौसम बड़ा बेईमान है? फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर अवार्ड, फिल्म वर्ल्ड मैगजीन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है नसरीन जी। हाँ, ये तो यास्मीन ही दे सकती है। क्विज के लिए we should have got Yasmin the year. तो ये रिजल्ट मैं दिखाता हूँ, जो हमारे सारे रफी फैंस जो आज जुड़े हुए हैं, 36% कहते हैं तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और इट्स रियली सरप्राइजिंग, दिस इन फैक्ट इज द राइट आंसर नसरीन जी, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम।
is the song, and this was the turnaround song of Rafi Saab 1974 में, जो इनको अवार्ड मिला था, तो रफी साहब ने फिर उसके बाद पीछे मुड़ के फिर से नहीं देखा, और दिस वाज द सॉन्ग. सो जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन सब के लिए नसरीन जी आप क्लैप्स कर सकती हैं. It was a real great answer they have given, because it was a difficult question actually. It was a difficult question. Yes. और इन्होंने काफी अच्छा आंसर दिया. हम भी खुद उलझ गए थे, हम भी खुद उलझ गए इसमें. तो ये बॉलीवुड का अनुराग, ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि सब लोग उलझ जाते हैं. इस प्रोग्राम में हम जब फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं तो फैमिली मेंबर्स भी कई बार क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता. बट ये जो हमारे फैंस हैं, हम सब लोग हैं, तो इसी तरह यादें जिंदा रहती हैं नसरीन जी. और काफी रिसर्च किया आपने अनुराग जी. और बीना जी यू आर द इंस्पिरेशन. मैंने जो पिछले 7-8 दिन में इतनी पढ़ाई करी है, तो जब मैंने देखा कि आप बार क्लब और बार रफी क्लब के लिए इतना कर रहे हैं, अभी रफी साहब की पुण्यतिथि पे आप बताना चाहेंगे आपके क्लब ने क्या किया 1 हफ्ते तक? हाँ, हम लोग वैसे तो हर 4-5 साल में 4-5 बार करते हैं महफिल रफी साहब के, पर इस साल हम लोग बिल्कुल कर नहीं पाए. यूजुअली वी स्टार्ट ऑफ इन अप्रैल एंड देन गो एवरी 3 months अप टू December. Or we start in December, then we go March, we go July, and we go September, and then we go December. But this year we couldn't do that. तो बोले सब लोग ऑनलाइन जा रहे थे, हम भी ऑनलाइन जाएंगे. और we had an online महफिल. Nazreen ji knows, Venkat ji know. They all took part. Thank you. It was an 18 response, I would say. Fantastic. 18 day महफिल we went to. It was something never attempted, and we never thought it would go, but it was such a super hit. उसके बाद हम अभी जुलाई में कर रहे हैं. यहाँ भी so we condensed it to 8 days so that we are posting more songs, but we have 110 or 115 singers, and we have only gone halfway now. Yeah. So नसरीन जी, मैंने बीना जी से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 7-8 दिन में मैं भी उस क्लब का मेंबर हूँ, और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से काफी कुछ बीना जी उस प्रोग्राम, उस जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो लोग बता रहे हैं उसके थ्रू मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. और लॉकडाउन का बहुत सारे घाटे हैं, तो एक फायदा ये है कि इतना सारा ज्ञान घर बैठ के बीना जी जैसे शख्सियत दे रही है नसरीन जी, तो that's a great thing. Lots of people are able to take part, I feel, more than you know, whether it was a live महफिल, we have less members. Here we have more, right, because everyone can do it with the convenience of their homes. बिल्कुल. अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर नहीं होते. आप नसरीन जी, आप सब लोग एक शगमुंदा हॉल और जो 350 लोगों के हॉल्स हैं उसमें सीमित रहते. आज पूरा दुनिया देख रही है इस प्रोग्राम को. जी माशाल्लाह. So तो ये पिक्चर है रफी साहब के हज की जो. हाँ. तो आप दूसरे हज में गई थी साथ में या पहले वाले? नहीं, फर्स्ट वाले में हम गए थे. जी. अच्छा. और ये शायद आपके दूसरी पिक्चर में जो हमारी मदर है. अच्छा, यहाँ पे मदर है, हमारे फादर है बीच में, और ये जो है हमारे ताया हैं, यानी कि हमारे अब्बा के बड़े भाई हैं. हाँ जी. जी. और इसमें भी जानकार हैं कोई या रफी साहब? हाँ, वही है. अच्छा. हाँ, ये है, और ये भी हमारे मामू लगते हैं रिश्ते में, जो किनारे पे है. जी. जहीर जी तो नहीं है ना? जहीर जी जो नहीं, मामू इसमें नहीं है. इसमें नहीं. अच्छा. तो जहीर जी के बारे में भी सुना है कि वो रफी साहब इतने दिलदार और सारे पैसे दूसरों को देते. तो जहीर साहब, ये सुनने में आया कि किसी भी प्रोड्यूसर को अगर सॉन्ग अगर सस्ते में गवाना होता था तो डायरेक्टली रफी साहब को अप्रोच करते थे. ऐसा कुछ आपने सुनने में आया आपके भी? ज्यादा तो हम वो सब नहीं जानते हैं. उन लोगों के क्या हुआ करता था वो हम लोग को पता नहीं चलता था. हाँ जी. लेकिन बाद में मालूम पड़ता था कि मामू का काफी इंटरेक्शन था, यू नो, विद ऑल माय फादर्स डीलिंग्स. जो भी होता था अब्बा के गाने का सब, तो मामू ही सब संभाला करते थे. कि people could take my father for a ride, you know. He was so simple, और इतने मासूम थे, उनको कुछ नहीं. आप यकीन नहीं करेंगे, nobody will believe this. He couldn't even count the money. जो पैसे आता था, तो हम लोग तो जरा बड़े हो गए थे, बच्चे हम लोग थे वहां पे,
तो ही यूज्ड टू गिव इट टू अस और बोले ये गिनो कितना है, लाइक यू नो दैट वे। लेकिन वो बिल्कुल खुद पैसे कभी नहीं गिने उन्होंने, कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। One minute, Nasreen दी, आप वो बोलिए, आपने जो बोले, because I have great respect for Zahir Mamu also because of the way they were like twin souls. So yes, yes. You tell me now, you tell everyone what happened to Zahir Mamu also after Rafi Saab passed away. जी जी, मामू जो है 18 साल की उम्र से हमारे अब्बा के साथ थे। यू नो ही वाज ऑलवेज विद माय फादर। जैसे बड़े हुए, जरा मैच्योर्ड हो गए, उनके सेक्रेटरी भी बन गए, उनके साथ सब तरफ आना जाना। और नेचुरली वो इंडस्ट्री को देख के हमारे मामू तो काफी स्मार्ट हो गए थे, लेकिन हमारे अब्बा तो वहीं पीछे ही रह गए। मामू माशाल्लाह से काफी स्मार्ट हो गए। एनीवे, जब हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था तो मामू जो है ही वाज शैटर्ड बिकॉज उनका पूरी जो भी है उनकी जिंदगी अब्बा के साथ ही गुजरी। यू नो, दो ही वाज अ फैमिली मैन, they used to stay at JJ hospital, you know, हमारी नानी रहती थी और हमारी मामी रहती थी, उनका बेटा रहता था, वहाँ पे सब रहते थे। लेकिन मामू जो है हम ही लोगों के साथ रहते थे। he was so attached to us, बिल्कुल। बस he used to go weekend, you know, only to his family, and फिर बाकी सारे दिन इधर ही रहे। कभी कभी 2-2 हफ्ते हम लोग के पास रह जाते थे, वहाँ नहीं जाते थे। हम लोग से बहुत ज्यादा अटैच थे। बहरहाल जब उनका इंतकाल हो गया हमारे अब्बा का, बहुत रोते थे वो। एंड इतना यानी कि बहुत चेंज हो गए थे हमारे मामू। और हम लोग को आई थिंक आफ्टर एग्जैक्टली अ ईयर, ऑन द 8th of September in 1981 he expired. My मामू expired. एंड वहाँ पे मस्जिद में मालूम पड़ा था, इन लोग जब गए थे, बोले ये जहीर भाई जो है रोज इधर आया करते थे, उनकी कब्र के पास बैठते थे, रोते थे, उनसे बातें करते थे। यू नो, he was so attached to my father. I mean, अब्बा के बगैर तो रहते ही नहीं थे वो, इतना यानी कि वो अटैचमेंट था उनका। और exactly after a year he also passed away. Right. He was a very able manager, Rafi Saab Oh ko, yes. मामू बहुत थे, हालांकि बहुत उनको उल्टी सीधी बातें लोग सुनाया भी करते थे, but he never bothered, you know, that he did not want anyone to take my father for a ride. That's it. Exactly. So नसरीन जी, अब मैं एक ड्यूएट गाना सुनाता हूँ क्लब नॉस्टैल्जिया का। थोड़ा सा माहौल गमगीन हो गया है तो एक गाने से लाइटन करते हैं। जी, और ये गाना गा रही हैं संगीता मलेलकर, जिनको आप जानती होंगी। संगीता मलेलकर बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से। तो इन्होंने 4000 शोज, इट्स अ रिकॉर्ड, 4000 स्टेज शोज संगीता कर चुकी हैं। और उनके साथ में इस ड्यूएट को गा रहे हैं प्रसन्न जी, जो कि यस देखते हैं कौन है, प्रसन्न जी या संजय जी, देखते हैं। इट्स अ सरप्राइज। सो आई एम जस्ट प्लेइंग दिस फॉर ऑल एवरीबॉडी, एंड दिस विल बी आवर लास्ट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग। उसके बाद उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयाँ ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जहाँ है, उधर तुम हंसी हो
इधर दिल जमा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की ज़बां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जमा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। तो नसरीन जी ये सॉन्ग सुन के थोड़ा सा हम लाइटन अप हो गए, और जी। संगीता जी की बहुत ही अच्छी आवाज है। Yes, yes, she is really good, very good. उसको तो कई Great. सालों से हम सुन रहे हैं जी। हाँ, तो अभी वेंकट साहब से भी और सुनेंगे। अभी वेंकट साहब मुझे वीडियो पे दिख नहीं रहे हैं, तो वेंकट साहब से दरखास्त है कि अपना वीडियो ऑन कर लें। मैं उन पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ नसरीन जी, हाँ जी। सारे दर्शकों को सर। आई थिंक वेंकट साहब का वीडियो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वेंकट साहब एक Is it okay? Yeah, it's okay. It's okay. We can hear but you. there is some echo coming, but it's fine. So Venkat Saab, I'm asking one question to everybody, which will come on your screen as well. So let you don't answer, आप आंसर मत दीजिएगा, don't answer. Let everybody else answer it. फिर हम आपसे पूछेंगे इसके बारे में। तो मोहम्मद रफी साहब का बांद्रा में जो मेमोरियल है, जो वेंकट साहब जिसके उसका ही इज द पर्सन बिहाइंड इट, उस पे कौन सा गाना लिखा हुआ है? तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, बहारों फूल बरसाओ, तुम सा नहीं देखा ना सुना, या फिर रोशन तुम्ही से दुनिया? और ये हम पोलिंग एंड कर रहे हैं। And Venkat Saab, I'll just share the results which all viewers have given. Correct. So 70% says तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे. Correct. Over to you, Venkat Saab. Yes, is it the right it answer? is. Yes, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे is the right answer. Right. So आपका वीडियो थोड़ा इको कर रहा है। नसरीन जी, हम चाहेंगे कि आप वेंकट साहब के बारे में बताएं कि ये क्या शख्सियत है। मिस्टर वेंकट से मुलाकात हुई है करीब कितने साल हो गए हैं? 4-5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं, इनफैक्ट से 5 साल हो गए हैं मिस्टर वेंकट से, यानी कि बहुत अच्छी तरह से he was the one actually who came and proposed for the chalk. You know, it was in a very dilapidated condition and उनसे देखा ना गया, और वो चाह रहे थे कि ये चौक को रेनोवेट किया जाए और कुछ we should do about it. So he had come over to us to ask permission if we can go ahead with it. So I said हम सब पूरे family members ने हामी भरी, और we said nothing like it. अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो anyway उन्होंने फिर काफी यानी कि ये किया, और यानी कि काफी मेहनत करी ये चौक के लिए, और हम कहेंगे कि हमारे शौहर जो है मिस्टर मेराज अहमद,
वो मिस्टर वेंकट के साथ सब तरफ गए हैं. You know, he had to go to the BMC, he had to go to the police station, यानी कि कमिश्नर के पास, यूनियन बैंक को you know स्पॉन्सरशिप के लिए, यानी माशाल्लाह से यानी कि हमारे मियाँ जो है उनके साथ साथ सब तरफ जाते थे, you know, ताकि नेचुरली अभी ये कदम उठाए हैं तो हमारे मियाँ भी जाया करते थे उनके साथ. एंड ये है एक चीज बताए हम कि जब भी जाते थे ये लोग और जहाँ अप्रोच किया और पता चला कि रफी साहब की दामाद है, यू नो, एंड बहुत ही इज्जत मिलती थी हर तरफ जहाँ गए. और आप यकीन करिए परमिशन के लिए एक दिन में they used to sign off, you know, they did not say कि देखेंगे या बाद में आइए anything. They said रफी साहब के लिए, अरे उनके लिए कौन इनकार करेगा. तो वो जो है फौरन उन लोग ने इजाजत दे दी है, बीएमसी ने फौरन लिख के दे दिया, एंड कमिश्नर जो है पुलिस ने उन लोग ने लिख के दे दिया. यानी जहाँ जहाँ इन लोग दोनों जाते थे तो वहाँ पे बराबर उनको इजाजत मिल जाती थी. तो ये तो हम कहेंगे, लेकिन मिस्टर वेंकट ने इनिशिएटिव लिया था ये सब करने के लिए. और साथ साथ फिर 16वां रोड जो है, 16th रोड जो बैंड्रा में है, वो मिस्टर रामदास नायक, you know, he was I think MLA or something was, तो उन्होंने 95 या 96 में उन्होंने इजाजत दी थी कि अब्बा के नाम पे ये रोड बनेगा. तो लेकिन इत्तेफाक की बात है वो गुजर गए और you know everything came to a standstill. And then I had that letter with me, उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर था मिस्टर रामदास नायक का. And then when Mr. Venkat came home, I asked him, I said, Mr. Venkat, we have this letter. Do you think, you know, इतने सालों के बाद BMC will approve of it? So he said, देखते कोशिश करते हैं. So again, my husband and Mr. Venkat दोनों गए, BMC गए वहाँ पे, जो क्या नाम है उनका, I'm so sorry, I forgot the name. हाँ जी. But it ultimately, हाँ, बीएमसी के जो बड़े कमिश्नर थे उनके पास गए, उनको लेटर दिया और वो देखे और फिर बोले आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे थे. तो we all know मिस्टर वेंकट माशाल्लाह बड़े विटी आदमी हैं. तो बोले साहब ये काम जो है आप ही के हाथ से होना था. तो उनको जवाब इनका बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया. यू नो, इट वाज अ वेरी बिग थिंग. फौरन उन लोग ने, यानी अब्बा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है यहाँ पे सब तरफ, यानी कि बस फौरन यानी कि कोई इनकार नहीं करता था उनके काम के लिए. तो जब ये इनॉग्रेशन हुआ था चौक का, तो वो रोड का भी इनॉग्रेशन हो गया था. जो 16th रोड था बैंड्रा में, तो वो मोहम्मद रफी के नाम से वो रोड का दिया गया है, उनका नाम दिया गया है वहाँ पे. हाँ जी, हम ये दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं. ये चौक है, ये चौक है जी. और पद्मश्री रोड भी है, साथ में रोड है. हाँ, ये रोड के ऊपर यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सा खूबसूरत बनाया गया है वहाँ पे. तो वो रोड का नाम है वहाँ 16 रोड को पद्मश्री मोहम्मद रफी चौक बना है जी. वेंकट साहब इज 80 years old. मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा. और he has been doing a very great job. Oh yes, he is. हम तो कहेंगे ना मिस्टर वेंकट जो है वही, उनकी वजह से जो भी काम हुआ है, I mean उनकी जो अब्बा के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत थी, तो for that one of the reasons is that, you know, that he has taken the initiative and he went ahead with this work and alhamdulillah पूरा काम हो गया. You know, everything has been done. And this foundation also उन्हीं का ये था. the foundation हम लोग ने स्टार्ट किए हैं. उन्होंने कहा जब वो रफी साहब इतना चैरिटी करते थे तो you be the chairperson in this. हम लोग 5 डायरेक्टर्स हैं इसमें, and Mr. Venkat is also one of them. And बस तो हम लोग ने ये फाउंडेशन शुरू कर दिया और माशाल्लाह we had a very good response. Mr. Venkat was the one who went for sponsorship and all that. You know, वो जाया करते थे for sponsorship and all. And माशाल्लाह अब्बा के नाम से काफी अच्छे स्पॉन्सर जब हम लोग ने for the जवान्स, you know, उनके लिए जब हम लोग ने किया फौजी फाउंडेशन के लिए, हम लोग ने मिस्टर वेंकट गए थे for sponsorship. तो I mean we were also quite surprised, you know, that was the first time. उन्होंने कितने बोले थे? About 15 lakhs. हाँ, नसरीन जी मैं फोटो में दिखा रहा हूँ. फोटो में दिख रहा है वो चेक. और
फोटो में, अच्छा, ओके फाउंडेशन ओके ऑफ इंडिया, ओके, राइट हाँ, राइट। तो वो उन्होंने ये दिए थे, स्पॉन्सरशिप लाए थे, एंड दैट वाज गिवन टू फौजी फाउंडेशन। फिर ऐसे तो कई यू नो, फिर बाद में भी आई विजन का भी था, आंखों का जो डॉक्टर वहाँ पे है उधर भी दिया गया हाँ, था। फिर कैंसर पे भी कर रहे हैं, वहाँ कैंसर पे, पे भी कर जी रहे हैं। वहाँ पर भी दिया, ये जो कैंसर पेशेंट है, तो आई मीन काफी जगह, यू नो, एंड स्पॉन्सरशिप लाने में तो हम तो कहेंगे मिस्टर वेंकट का हाथ है। यू नो, ही हैज रियली डन अ लॉट ऑफ रनिंग अबाउट। इस उम्र में जो उन्होंने भागदौड़ी करी है, शायद कोई इतना करे। उन्होंने सही में अपनी उम्र का नहीं लिहाज किया, कुछ नहीं, और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे। हम तो यही दुआ करते हैं कि वो और 100 साल जिए और हम लोग का साथ उनका साथ हमेशा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल नसरीन जी। तो नसरीन जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और हम जी सब आप बहुत कम, हमें पता कि आप बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, और इस प्रोग्राम में आए, हम बॉलीवुड के अनुराग में आप आए, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। बीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वेंकट साहब तो हैं ही जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जी जी नसरीन जी, मैं चाहूंगा कि आप दो शख्सियत को और धन्यवाद दें। एक है अरविंद कुमार, जो यूएसए से ये पूरा प्रोग्राम बैक एंड पे संभाल रहे हैं, जो हमारी चित्र दिख रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं, ये सारा पूरा Okay. सिस्टम वो संभाल रहे हैं पीछे से। और एक है Okay, that's पुलकित, great. जो कि पूरा सब कुछ संभाल रहे हैं कि कौन किस वक्त आता है। तो ये सीमलेस प्रोग्राम इतना आसान नहीं होता है जितना लग रहा है, और जी इनकी जी सबकी बिल्कुल, मेहनत है I इस understand. कार्यक्रम। जी जी सो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बिहाइंड द स्टेज जो होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हाँ आप इन दोनों बिल्कुल। के लिए भी एक आशीर्वाद दीजिए, आप दोनों, इन दोनों को, जी जी बिल्कुल, अरविंद I जी wish them all the और best. पुलकित। बस हाँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग भी सब उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहें, एंड God bless, that's all I can say. So finally, this is the screen. Finally, this is the page we wanted to show. आप mohammedrafi.org पे जाइए, ये डिटेल्स आपको मिलेंगी सारी, और दिल खोल करके, आपने आज भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, और दिल खोल करके आप कंट्रीब्यूट कीजिए। Visit this site, get to know more about mohammedrafi.org, the world of Mohammed Rafi Welfare Organization. And finally, इस शाम को हम अंत देते हैं, सुशील के पास चलते हैं, एक धड़कता हुआ गाना सुनाएंगे, और हम सब अभी अलविदा लेते हैं, और एक गाने के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। नसरीन जी, बीना जी, Anurag, thank you very much. वेंकट जी कुछ कहना Thank you चाहते so हैं? much. Thank you so Acha, much. Anurag, can I say one sentence? बिल्कुल बिल्कुल, all yours sir, all yours. Thank you, Nazreen ji. I can only say, after 40 years, our memories of Rafi Saab is only getting reinforced. And Nazreen ji just wished me that I should be living for another 100 years. I only wish that my brain and my memory is intact so that I can remember Rafi Saab every day for another 100 years. Thank you, Nazreen. Thank you. It's all because of Rafi Saab, you know, that's what. Simple. जी जी बिल्कुल There is बिल्कुल। nothing. Only thing is I'm so lucky to have been involved. And what is more important, Anurag, is that Rafi Saab is the emperor of playback singing. Everybody knows about it. But then what I am trying to do in every platform is to highlight his humaneness and humility and unbelievable magnanimity and generosity. If people have at least 10% of his humanness, this world will be a better place to be. Thank you very much for the opportunity, and God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन जी, आपका फिर से शुक्रगुजार। बीना जी, वेंकट जी, I would like to thank all the Barbar Rafi members who joined the Mehfil today. Thank you for coming, and thank you for contributing in Rafi Saab's name. Please continue to do that. Bina, continue to do the good job. Thank you, Venkat ji. Always for Rafi Saab. Always, we do everything for Rafi Saab. Jai Rafi Saab. Jai Rafi Saab. बिल्कुल, तो इतने सारे सब लोग जुड़े हुए हैं, ये इसका एग्जांपल है। Okay, so finally, everybody, thanks everybody, and let's hear आखिरी धुन सुनते हैं,
धुन सुनते हुए हम Anurag, सबको can you give me शब half a कहते minute? हैं. Who is this? I'm Yashpal. नहीं, प्लीज यशपाल जी, प्रोग्राम खत्म होने वाला है. So सुशील जी, Okay. please start and finally this is. Can we have Bharon full per sound? हाँ, जो भी वो बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबों का. नसरीन जी, Thank you. Thank you very much. अनुराग जी, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्विज के विनर्स का अनाउंसमेंट कब करेंगे, ये जरा बता दीजिए. हाँ, तो ये विनर्स जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनकी ईमेल हमारे पास है, और ये सिस्टम जब ये प्रोग्राम खत्म होएगा उसके बाद हम डिटेल्स बता पाएंगे कि किसने पहले आंसर्स दिए. तो ऑल दीज डिटेल्स विल कम टू द ईमेल्स ऑफ एवरीबॉडी. सो दैट इज थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सबके लिए, और सबों को हम कोशिश करेंगे कि ये पता लगे और बहुत ही जल्दी से पता लगेगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. थैंक्स अगेन बीना जी. Thank you Anurag ji. सुशील जी. थैंक यू अनुराग. Thank you Nasreen ji. बाय Good night. नसरीन. बाय वेंकट नसरीन जी. जी, फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहें. थैंक यू नसरीन संगीता जी, जी. नसरीन जी, आखिरी शब्द आप बोलना चाहेंगी. बस ये है दुआएं कि देनी आई चाहिए. रियली एंजॉयड. आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, हम सही में बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड आई वुड थैंक बीना फॉर convincing me to come in the program. She said you will definitely like it. So good, I listened what she had to say. बहुत ही अच्छा लगा अनुराग. And इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. बहुत धन्यवाद एवरीबॉडी. बहुत धन्यवाद. थैंक यू अनुराग. थैंक यू.